हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल सिविल। डिजाइन ऑफ आरसीसी फाउंडेशंस की वीडियो सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले जहां भी होंगे सेफ और स्वस्थ होंगे। चलिए, हमने इस वीडियो सीरीज के अब तक कुल 17 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और फिलहाल आप इस वीडियो सीरीज का यानी आरसीसी फाउंडेशंस की वीडियो सीरीज का आप 18th लेक्चर देख रहे हो। जो लोग नए हैं मैं उन सभी से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोग नए हो, आपने इससे पहले के सेशंस या वीडियोस को नहीं देखा, एक बार जरूर देखिएगा। आप उन वीडियोस को देखकर बहुत कुछ चीजें सीखोगे और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो बिना किसी प्रीवियस वीडियो को देखे तो यह आपके लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं आज की वीडियो में, बिकॉज हमने 17th लेक्चर में एटलीस्ट आप 17th लेक्चर जरूर देखिएगा, बिकॉज 17th लेक्चर में हमने इसेंट्रिक फुटिंग की डिजाइन को स्टार्ट किया था और उस लेक्चर के अंदर हमने इसेंट्रिक फुटिंग के प्लान डायमेंशंस को कैलकुलेट किए थे, निकाले थे। और प्लान डायमेंशन को निकालना भी ये कुछ नई चीज थी उस लेक्चर के अंदर, इसलिए वो मैंने सारी चीजें डिटेल में समझाई है। तो आप 17th लेक्चर को एक बार जरूर देखिएगा, आपको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। उस लेक्चर की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है या फिर ऊपर आई बटन है, आप वहां से भी उस आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं हमारे उस डिजाइन के कंटिन्यूएशन को लेकर। देखिए, हमने क्या किया था, एक इसेंट्रिक फुटिंग की डिजाइन को लेकर शुरू किया था 17th लेक्चर में और हमने उस लेक्चर में देखा था कि कैसे आप क्यू मैक्सिमम और क्यू मिनिमम का ध्यान रखते हुए प्लान डायमेंशन इसके निकालते हो। ठीक है, हमने कुछ ट्रायल भी यहां पे लिए थे और उन ट्रायल के बेसिस पर हमने प्लान डायमेंशन को तय किया था। अब प्लान डायमेंशन जो हमारे निकल कर आ रहे थे वो कितने आ रहे थे, उसकी लेंथ 2.7 मीटर की आ रही थी और उसकी विड्थ यहाँ पर 1.7 मीटर की थी। हमारे पास जो कॉलम हमें दे रखा था वो 230 बाय 600 mm का था। ठीक है, 200 mm कॉलम की विड्थ और 600 mm उसकी लेंथ थी। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा था और उसी के बेसिस पर हमने उसके डायमेंशन को निकाला था। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे हमें इसके अंदर इसकी मोमेंट निकालनी है। मोमेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, बिकॉज ये एक रेक्टेंगुलर फुटिंग है। तो रेक्टेंगुलर फुटिंग के अंदर क्या है कि एक्स और वाई दोनों की डायमेंशन अलग अलग है, तो दोनों ही डायमेंशंस के लिए हमें मोमेंट अलग अलग निकालने होंगे। मतलब mx और my दोनों ही अलग अलग हमें निकालने होंगे। एक एक करके हम सारी चीजों की बात करेंगे। उससे पहले आपको जब मोमेंट निकालनी है तो मोमेंट निकालने से पहले आपको यह पता करना होगा कि मोमेंट कहां पर निकालनी है। तो हमें पता है, इस सीरीज में पहले सबको बताते आ रहा हूं कि मोमेंट हमेशा हम कहां निकालते हैं, क्योंकि क्रिटिकल मोमेंट कहां होती है, एट द फेस ऑफ द कॉलम। कॉलम का जो फेस है ये दिख रहा है आपको, ये कॉलम का फेस हम मान ले अगर इसको एज फॉर एग्जांपल, ठीक है, मतलब है ये फेस ही है, तो कॉलम का फेस अगर मान ले तो फेस पर क्रिटिकल मोमेंट होती है, वहीं पर हमें क्रिटिकल मोमेंट निकालनी होती है। ठीक है, चलिए, तो मोमेंट हमें निकालनी है क्रिटिकल फेस पर और मोमेंट निकालने के लिए हमें नेट अपवर्ड प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। अब नेट अपवर्ड प्रेशर हमारे पास क्या है, अभी अगर मैं आपको प्रीवियस वीडियो की बात करूं तो हमारे पास क्यू मैक्सिमम और क्यू मिनिमम था। दिस इज नथिंग बट द नेट अपवर्ड प्रेशर, बट ये मिनिमम और मैक्सिमम है। मैं अगर आपको डायग्राम उसका ड्रॉ करके बताऊं यहां पर तो आपको और भी क्लियर समझ में आएगा इस वैल्यू को। ये कुछ इस तरह से था, ठीक है, ये एक्चुअली लाइन हमारी कर्व नहीं थी, ये स्ट्रेट लाइन जा रही थी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्यू मिनिमम था, ये इसको हम क्या कहते हैं, क्यू मिनिमम कहते हैं। ठीक है, ये मिनिमम नेट अपवर्ड प्रेशर था विच इज 82.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। और मैक्सिमम जो अपवर्ड हमारा प्रेशर था, क्यू मैक्सिमम इसे कह सकते हैं हम, विच इज इक्वल टू 179.10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दो हमारे पास नेट अपवर्ड प्रेशर थे, दो वैल्यूज हमारे पास थी और ये कैसे हमने निकाली थी वैल्यूज, वो मैंने आपको 17 लेक्चर में बखूबी बताया है, एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमें क्या करना है, क्रिटिकल मोमेंट पे क्रिटिकल फेस पर मोमेंट निकालनी है, तो क्रिटिकल फेस पर नेट अपवर्ड प्रेशर भी पता होना अनिवार्य है हमारे लिए। तो वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो हमारा क्रिटिकल फेस है, ये क्रिटिकल सेक्शन जो है, यहां पर नेट अपवर्ड प्रेशर कितना होगा। यहां पर नेट अपवर्ड प्रेशर, लेट सपोज हम इसको अगर Q1 कह ले, इसको हम Q1 कह लेते हैं, इसको हम Q2 कह लेते हैं, Q2, तो इसको हम Q3 कहते हैं। ठीक है, तो Q3 हमें निकालना अब जरूरी है। Q3 कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां पर सिंपल सी चीज है, यहां पर हमें क्या करना है, बिकॉज ये एक ट्राइंगल तो है नहीं, तो हमें पहले क्या करना होगा, कुछ इसके अंदर वैल्यूज निकालनी होगी। देखिए, हम इसको ट्राइंगल में पहले बांट देते हैं। ये हमारा ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो हमें पहले ट्राइंगल की जो यहां पर जो हाइट है वो निकालनी होगी। अब वो हाइट कैसे निकलेगी, तो सिंपल सी चीज है, 179.10 माइनस 82 पॉइंट, मतलब ये पूरा माइनस दिस, तो आपको ये मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये पूरा मतलब ये पूरी हाइट 179 माइनस इतनी, अगर आप ये जो रेक्टेंगल है ये इसकी विड्थ माइनस कर दो तो आपको ये वैल्यू बची मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल सी चीज है, वही करना है हमें। तो 179.10, चलो मैं लिख देता हूं 179.10 माइनस 82
3 विच इज इक्वल टू कितनी आ रही है वैल्यू उसकी 96.8। जी हाँ 96.8, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 96.8। ठीक है, तो ये देखिए ट्राइंगल की ये हाइट यहां पर आ गई है। ठीक है, अब ट्राइंगल की हाइट आपको मिल गई। अब आप यहां पर ट्राइंगल का रूल लगा सकते हो कि अगर इसको हम जीरो कहें, ठीक है, जीरो, तो यहां जीरो से यहां तक अगर ये 2.7 मीटर है, ठीक है, 2.7 मीटर है, ओके, तो यहां से लेकर अगर यहां पर इतनी है तो फिर यहां से यहां तक कितनी होगी? बात समझ में आ रही है? अगर 2.7 पर इतनी है तो ये क्रिटिकल फेस पर कितनी होगी? अब ये क्रिटिकल फेस का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम रिलेशन के अंदर क्या कर रहे हैं कि डिस्टेंस को रिलेट कर रहे हैं कि भाई इस डिस्टेंस पर अगर इतना है तो इस डिस्टेंस पर कितना। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमें पता होना जरूरी है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो ये भी बड़ी सिंपल सी चीज है। देखिए यहां पर आप शांति से जरा, ये कितना होगा? ये 2.7 है, अगर इसको हम mm में कर दे तो ये 2700 हो गया। ठीक है, 2700 में से माइनस 600 कर दीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है बेसिकली, अब ये निकालना है पोर्शन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैसे करना होगा? 2700 से माइनस 600 कर दीजिए, 2700 माइनस 600 कर दीजिए यहां पर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2100 हो जाएगा पूरा। ठीक है, 2100 हो जाएगा ये। अब 2100 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। ठीक है, 2100 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए तो ये 1050 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है? ये मैंने क्या किया कि पूरा 2700 था, इसमें से मैंने 600 mm का ये जो कॉलम था ये मैंने माइनस कर दिया, तो बचा ये और ये, तो ये और ये मिलाकर कितना हो रहा था? 2100 में से मैंने माइनस डिवाइड बाय 2 कर दिया, मतलब इंडिविजुअली मुझे निकालना था, तो ये 1050 हो रहा है भाई साहब। कितना हो रहा है? 1050। मतलब क्या है कि जब ये 1050 है, ठीक है, मान लीजिए कि यहां से मैं ले रहा हूं तो, और ये 1050 है, कितना है ये? यहां से 1050 है और ये कितना है? 600 है। ठीक है, ये 600 है। तो अब मुझे क्या करना है? ये डिस्टेंस चाहिए, मुझे क्या करना है? ये डिस्टेंस चाहिए, और ये डिस्टेंस कितना होगा बेसिकली? ये डिस्टेंस 1050 प्लस 600, मतलब 1650 हो रहा है, तो ये 1650 mm हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस तरह से हम इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, जो कि बहुत आसान था। ओके, तो ये 1650 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर 2700 पे, हम ये कह सकते हैं कि अगर 2700 पे या फिर 2.7 पर अगर हम कहें, चलिए 2.7 पर अगर ये कितना है? 96, ये हम ट्राइंगल की बात करें। ठीक है, तो 96.8 है, तो ये 1.65 पर कितना होगा? यही हमारा रिलेशन बनेगा इसके अंदर ट्राइंगल के रूल के हिसाब से। ठीक है, तो बस इसको आप कैलकुलेट करो। इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा? आपकी ये जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी, ये मैं आपको बता दूं 59.155। कितनी आ रही है ये वैल्यू? 59.155 आ रही है। ठीक है, अब ये वैल्यू को हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमने क्या किया था 179 में से 82 को माइनस कर दिया। हमने क्या किया था? 82 को माइनस कर दिया था, क्योंकि हम ये 82 में प्लस करना होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 82 को माइनस किया था हमने, तो 82 को प्लस कर देंगे। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग? प्लस 82.3 को प्लस कर देते हैं, तो इसके बाद जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी? दैट इज 141.45। 141.45। तो इसका मतलब ये है कि यहां जो नेट अपवर्ड प्रेशर होगा वो 141.45, मतलब Q3 की वैल्यू आपको मिल गई। Q3 की वैल्यू आपको यहां पर मिल गई, जो कि इस तरह से निकाली जाती है। लोगों को, जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोग फ्रेशर्स हैं, या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं फिलहाल, तो उन लोगों को ये चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है और इन चीजों को लेकर वो परेशान होकर इसको छोड़ देते हैं। उनको ये लगता है कि यार ये बहुत चीज मुश्किल है और ये हम कैसे ही करेंगे, लेकिन है बड़ी सिंपल सी चीज है, बस आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ये 141 हमने इस तरह से निकाला, Q1 था ये, Q2 था ये, Q3 हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? क्रिटिकल फेस पर जिस प्रेशर की जरूरत थी वो प्रेशर हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं मोमेंट की। ठीक है, अब बात करेंगे मोमेंट की। देखिए मोमेंट भी आप निकालते हो तो अगर आप डिफरेंट बुक्स में देखोगे तो उनके निकालने के तरीके इन्होंने अलग अलग ले रखे हैं। ठीक है, किसी ने यहां पर इसको दो ट्राइंगल देखो, किसी ने क्या किया? इसको यहां पर दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो ट्राइंगल में डिवाइड करके दोनों के चीजों को क्या, मतलब दोनों ही ट्राइंगल के एरिया और सीजी को मल्टीप्लाई करके प्लस करके उन्होंने मोमेंट निकाल लिया। ठीक है, किसी ने क्या किया? अलग से फॉर्मूले इस्तेमाल करके वो चीजें। लेकिन देखो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वो आप लोगों के लिए कंफ्यूजन लेस होगा और आप लोगों के लिए आसान भी होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं क्या करना है, सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, चलो यहां तक आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरा, ताकि फिर मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। चलिए तो करना क्या है हमें? आप देखिए हमें क्या करना होगा? मोमेंट निकालनी है, और मोमेंट दोनों ही दिशा में निकालनी है, mx और my। हम पहले mx की बात करते हैं, और mx की जो मोमेंट है, क्योंकि mx के अंदर, mx के ऊपर ही हमें मोमेंट ऊपर से आ रही थी, कॉलम की तरफ से mx आ रहा था, x एक्सिस पर मोमेंट लग रही थी। ठीक है, y एक्सिस पर नहीं था, तो हम x एक्सिस के अंदर ही ये वेरिएशन होगा। y एक्सिस के अंदर जो हमने इससे पहले किया था वो WL²/2 वाला, ठीक है, बस वो या वहां पर यूज होगा my के लिए, लेकिन mx के लिए क्योंकि यहां पर ये वेरिएशन है मिनिमम और मैक्सिमम का, बिकॉज mx पे
मोमेंट लग रही है बाय कॉलम, तो वो हमें यहां पर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस चीज को। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं अब क्या करना है। तो देखिए सिंपल सी चीज है बड़ी, एक फॉर्मूला है mx के लिए। यहां पर अगर आपके एक्स एक्सिस पर मोमेंट लग रही है और ये सिनारियो बनता है, तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज नथिंग बट Q3, यानी जो हमने ये निकाला ये, ठीक है, Q3 हमने जो निकाला वो, ठीक है, Q3 इंटू विड्थ, यानी ये विड्थ, ठीक है, इंटू LC स्क्वायर। अब ये LC स्क्वायर क्या है? LC इज नथिंग बट द क्रिटिकल पोर्शन, जो कि ये है, इसको हम LC स्क्वायर कह सकते हैं, इसको हम सॉरी LC कह सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल पोर्शन और क्रिटिकल लेंथ फ्रॉम द क्रिटिकल फेस ऑफ द कॉलम। मतलब फेस ऑफ द कॉलम से बाहर का जो आउटर एज है उसको हम क्रिटिकल फेस कहेंगे, ठीक है, तो क्रिटिकल लेंथ हम उसको कह सकते हैं। तो क्रिटिकल लेंथ डिवाइड बाय 2, ये एक इसकी कड़ी हो गई, ठीक है। उसके अंदर आपको प्लस करना है Q1 माइनस Q3, ठीक है। हम क्या करेंगे इसके अंदर? Q1, देखिए मैं लिख Q1 माइनस Q3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये आपका मोमेंट के ऊपर, जो मोमेंट की वजह से लग रहा है वो प्रेशर जो हो रहा है पूरा लोड हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इनटू कर देंगे इसके अंदर B LC स्क्वायर बाय B इंटू, यानी विड्थ इंटू क्रिटिकल लेंथ स्क्वायर्ड बाय 2, सॉरी 2/3 इंटू 2/3, ये CG हो गया, ठीक है। इसका देखिए, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, इस फॉर्मूले को जरा इत्मीनान से देख लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा ये। जब भी आप अगर प्रैक्टिकल मैनुअल, आप अगर इन रियल भी आप डिजाइन कर रहे हो फुटिंग को, तब भी आप ये एक्सप्रेशन बेधड़क यूज कर सकते हो और बहुत एक्यूरेट है ये और बहुत अच्छा भी है, आपके अंदर कंफ्यूजन भी नहीं होगा। बस आपको यहां पर चीजें समझनी होगी कि ये Q क्या है। तो Q हमारे पास जो ये क्रिटिकल फेस पर नेट अपवर्ड प्रेशर है वो Q है। B क्या है? तो विड्थ ऑफ द फुटिंग है B, जो हमारे पास 1.7 है। LC क्या है? तो LC इज नथिंग बट द क्रिटिकल पोर्शन आउटसाइड फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम और क्रिटिकल फेस ऑफ द कॉलम, ठीक है। उसके बाद Q1 क्या है? तो ये आपका जो मैक्सिमम Qmax है, ठीक है, Qmax जो है वो Q1 है। Q3 अगेन आपका क्रिटिकल फेस पर जो नेट अपवर्ड प्रेशर था वो था। B आपका अगेन यहां पर जो है विड्थ हो गई। LC आपकी जो है यहां पर ये क्रिटिकल लेंथ हो गई और 2/3 यानी उसका CGO, ठीक है। ये इस तरह से हमने जो है ये एक एक्सप्रेशन बनाया है जो आपको अच्छी अच्छी रेफरेंस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मेनन एंड पिल्लाई है, उसके बाद एच शाह के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है, ठीक है। एन सुब्रमण्यन के अंदर भी आपको यही तरीका दे रखा है। तो जो भी वेल नोन ऑथर्स है या बुक्स है या स्ट्रक्चरल डिजाइनर्स है या फिर जो रेफरेंस बुक्स है, उनके अंदर सब इसी तरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत बेहतरीन है विदाउट एनी कंफ्यूजन। चलिए, तो सारी वैल्यूज एक काम कीजिए, यहां पर रख दीजिए। आपको ये अभी हम mx फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यूज रखिए यहां पर क्या है वैल्यू में। अगर हम बात करें Q3 की, तो Q3 यहां पर क्या है भाई साहब? Q3 की वैल्यू कितनी है? 141.45, ठीक है। अगर हम Q3 देखें तो ये क्या है? 141.45 इंटू B हमारे पास कितना है भाई साहब? दैट इज 1.7, ओके। LC हमारे पास कितना है? तो 1.05 LC हमारे पास कितना है? अब देखिए LC मतलब ये मैं बता रहा हूं, और ये हमारे पास 1050 है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1.05 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, इसको होल ब्रैकेट कर दिया, प्लस अब ये Q1 माइनस Q2 क्या है? तो Q1 हमारे पास 179.10 माइनस Q3 हमारे पास 141 कितना था? 45 था। Q3 हम जो अभी हमारे पास आया था वो, और ये डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ठीक है। इंटू अगर मैं करूं इसको, चलिए मैं इंटू नीचे कर देता हूं, ठीक है। इंटू यहां पर करें तो B हमारे पास अगेन 1.7 है, LC हमारे पास 1.05 स्क्वायर है और इंटू 2/3। ये एक्सप्रेशन यहां पर हमने डेवलप कर लिया है। अब बस इसको कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी, यहां पर मैं बता रहा हूं आपकी वैल्यू आएगी, देखिए मैं इसको जरा, हाँ, 132.5 प्लस, मैं फ्रैक्शन कर दिया मैंने इसको, ठीक है, ये प्लस 23 पॉइंट समथिंग, कितनी? 23.49, ठीक है। इसको अगेन आप एडिशन कर दो इसका, तो आपको 156.05 ये आपकी मोमेंट आपको मिल गई। ये आपके क्या मिल गई? mx के ऊपर आपकी मोमेंट मिल गई, जो कि सर्विस मोमेंट है, अभी ये फैक्टर्ड नहीं है, ये अल्टीमेट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हमने, हाँ, किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये कभी भी पॉइंट लगाना ना भूले, ठीक है। मैं भूल जाता हूं, आप मत भूलिएगा। अगर आप एग्जाम्स वगैरह में ये तैयारी कर रहे हो तो ये पॉइंट्स, ये यूनिट जो है ये लगाना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है, वरना इसके एग्जाम्स के अंदर मार्क भी काटे जाते हैं। और अगर रियल लाइफ की बात करो तो देन इट इज ओके। रियल लाइफ के अंदर तो हमें पता होता है कि क्या करना है, कहां करना है, कौन सी चीज क्या है, वो तो खैर अलग बात है। लेकिन जब आप एग्जाम्स की बात करें तो वहां पर ये चीजें वो देखता है एग्जामिनर, ठीक है।
तो ये 156.05 किलो न्यूटन इंटू मीटर की ये मोमेंट आपकी हो गई। अब इसको क्या करना है आपको, फैक्टर्ड मोमेंट, या हम इसको कह सकते हैं अल्टीमेट, जिसके हम नाम से जानते हैं MUX। MUX की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है, अल्टीमेट, बिकॉज वी आर यूजिंग द लिमिट स्टेट मेथड। तो यहां पर MUX अगर देखें तो कितना होगा, तो सिंपल सी चीज है 1.5 इंटू 156.05, यही होती है MX, ठीक है, MUX सॉरी। तो MUX हमारे पास 234 कितना 15 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, 15 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये आपकी MUX निकल कर आ गई। जहां पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो सकते थे, उन सभी चीजों को हमने बहुत ही आसानी से और सरलता से समझा दिया है कि कैसे आप इसेंट्रिक फुटिंग के अंदर मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो और क्या तरीका उसका होता है, ठीक है। ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, और यही सारी होती है। जहां तक आपको बेसिक्स होती है तब तक आप वहां पर रहते हो, इसलिए बेसिक्स में ज्यादा चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाए। अगर आपको इन सब चीजों की डिजाइन करने की जरूरत है, इन सब चीजों का रेफरेंस लेकर उन सब चीजों को डिजाइन करना, तो आपको इन रियल लाइफ या आपके प्रोजेक्ट में कहीं काम हो, तब भी आप इन सब चीजों का बेझिझक, ठीक है। चलिए, तो ये MUX हमने देख लिया, ठीक है। अब सिमिलरली चीज है, हमें MUY पता करना है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास Y के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं है बाय डिफॉल्ट, मतलब जो कॉलम से आ रहा है, तो कॉलम से हमारे पास दो चीज आ रही थी, एक तो एक्शियल लोड था और दूसरा MX थी, यानी जो मूवमेंट आ रही थी X एक्सिस के ऊपर, लेकिन Y पे नहीं था। कई जगह ऐसा होता है कि MUY भी होता है, लेकिन यहाँ पर Y पे नहीं है, यहाँ पर MX पे ही आ रही है। तो हम Y की जगह क्या करेंगे, वो जो हम पहले लेते थे W²/2 वही इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रन कर देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। और ये आज का लेक्चर जो है थोड़ा सा लेंथी होगा, इसलिए थोड़ा सा आप सब्र रखिएगा, क्योंकि लेंथी लेक्चर्स ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते, लेकिन ये जो चीजें हैं वो बहुत शॉर्ट में हम इसको अगर खत्म कर दे तो फिर वो काम के बराबर हो जाएगा, मतलब आपने कुछ सीखा नहीं और मैंने कुछ सिखाया ही नहीं, ऐसा हो जाएगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो आप जरा इसको इत्मीनान से देखिएगा, अगर आप सीखना चाहते हो तो थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। तो MY की अगर बात करें, तो बेसिकली WL²/2 होगा ये, ठीक है, MY WL²/2 होगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर WL²/2 की अगर बात करो, W की अगर बात करें हम, ठीक है, तो W यहां पर क्या होगा, सबसे पहले देखो हमें अब अपवर्ड प्रेशर तो पता नहीं है, हाँ हमें क्या, या हमें हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता नहीं है हमें, अगर हम इसकी बात करें, अब ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये फेज जो है ना, अब हम इस फेज की बात कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है। अब इस फेज के ऊपर जो वैल्यू है हमारे पास, हमें वो पता नहीं है कि नेट अपवर्ड प्रेशर कितना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जो ये क्रिटिकल, दोनों जो ये हमारे पास क्यू है, मतलब दोनों जो नेट अप उसका एवरेज कर लेंगे, मतलब क्या कि इसका एवरेज कितना होगा, तो 179.10, ठीक है, 179.10, ठीक है, ये हमारे पास था वो क्यू मैक्सिमम वाला, प्लस हम करेंगे उसका क्या 82.3 डिवाइड बाय 2, ये एवरेज हो गया इसका, ठीक है, ये एवरेज प्रेशर हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ये नेट अपवर्ड प्रेशर हो गया, और ये प्रेशर कितने में लगेगा, ये प्रेशर कितने में लगेगा, तो ये आपका 2.7 में लगेगा, इनटू हम 2.7 कर देते हैं, तो ये हम कह सकते हैं ये W हो गया आपका, दिस इज नथिंग बट द W, ठीक है। L स्क्वायर यहां पर क्या होगा, तो L की अगर बात करें हम, तो L यहां पर कितना होगा, तो ये जो आपका क्रिटिकल लेंथ होगी, ये जो लेंथ जो कॉलम के फेस से बाहर तक का प्रोजेक्शन होगा एज तक, दैट विल बी L ओवर हियर, और वो कितना होगा, अब देखिए ये भी वही सिंपल चीज आपको इस्तेमाल करनी है। टोटल कितना है 1.7 है, तो 1.7 में से 230 कॉलम की जो विड्थ थी उसको माइनस कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, बात समझ में आ रही है, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो यहाँ पे 735 आएगी वैल्यू, ये मतलब क्या, ये 1700 माइनस 230 ये आपका हो गया, ठीक है, और ये 230 23 माइनस कर डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने, तो ये 735 आपकी वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 735, ठीक है। तो ये 735 है, कितना है ये 735 है, इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करके लिख दूं तो ये 0.735 हो जाएगा। तो बस सिंपल सी चीज है, 0.735 हो गया ये L, यहाँ पे सारी चीजें रख दो भाई, उसमें और क्या है फिर नया, कुछ नहीं है, तो ये 179, अच्छा ये आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूं फिर यहाँ पर मोमेंट की, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी W²/2 करके मोमेंट आपकी हो जाएगी यहाँ पर 95.32 किलो न्यूटन, 95.32 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक। तो ये देखिए आपकी MY आ चुकी है, MY है, अगेन याद दिला दो आपको, ये सर्विस है,
ठीक है, अभी ये अल्टीमेट नहीं है, तो अल्टीमेट करने के लिए क्या करना होगा आपको, mu y विच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 95.32 विच विल बी इक्वल टू 142.98 सॉरी 98 142.98 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये आपकी अल्टीमेट मोमेंट अलोंग y एक्सिस और अल्टीमेट मोमेंट अलोंग x एक्सिस दोनों ही हमने यहां पर बखूबी बड़ी सिंपल और सरल शब्दों में समझ लिया है। ठीक है, चलिए, तो इसमें कोई कंफ्यूजन अगर आपका हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ लिया करो। मैं देख रहा हूं कि आप लोग वीडियोस को तो देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, लेकिन साथ साथ में कमेंट मुझे किसी के नहीं आ रहे हैं, कमेंट बहुत कम लोग करते हैं। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि एटलीस्ट आपका जो भी ओपिनियन होता है इस लेक्चर को देखने के बाद, चाहे आपको समझ में आया हो तो लिख दीजिए कि सर ऑल क्लियर है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो डाउट वहां पर लिख दिया करो, अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ चीजें इंप्रूव करूं तो वो भी लिख दिया करो, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ कमेंट के अंदर लिखा करो ताकि मुझे एक आइडिया आए कि हम जिस तरह से जा रहे हैं हमें वो कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर कुछ बदलाव की जरूरत है, क्योंकि ये सीरीज लंबी चलेगी। अभी इस सीरीज के अंदर तो क्या है, अभी इसेंट्रिक फुटिंग चली, मतलब आइसोलेटेड फुटिंग ही चल रहा है। उसके बाद अभी जो है अभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए आने वाले फुटिंग्स के लेक्चर्स आप लोगों के लिए, उसके बाद कंबाइंड फुटिंग होगी, कंबाइंड के बाद बहुत सारी चीजें और भी हैं। तो ये सारी चीजें मैं चाहता हूं कि हम एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से इसको कवर करें और टू वे कम्युनिकेशन के जरिए कवर करें। ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आए कि मैं क्या करवा रहा हूं और मुझे भी समझ में आए कि मैं कैसे करवाऊं। ठीक है, तो आप कमेंट के जरिए आपकी राय जरूर रखा करें, आपको जो अच्छा लगे, बुरा लगे, आपको कुछ लगे कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपको समझ में आए तो आप लिख दिया करो कि समझ में आ गया सब कुछ और बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह, अप्रिशिएट जो भी जैसे कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप अपने डाउट लिख दिया करो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके डाउट उठा के आपको पहले वो समझा दिया करूं। लेकिन डाउट्स वगैरह मैं देख रहा हूं किसी को नहीं आ रहा। अब इसके दो चांसेस होते हैं, या तो लोगों को कुछ पढ़ी नहीं है या फिर लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो खैर जो भी है, रीजन क्या हो सकता है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, बट ये सब कुछ इस तरह से है जो आपके सामने है और इस तरह से हमने ये सारी फुटिंग के मोमेंट्स वगैरह को निकाल लिए हैं। ठीक है, अब मोमेंट हमारे पास आ गई है, तो अब एक चीज जो बहुत जरूरी है वो है डेप्थ। हमें डेप्थ ऑफ फुटिंग निकालनी जरूरी है। अब डेप्थ ऑफ फुटिंग कैसे निकालेंगे हम लोग, तो मैंने आपको बताया था, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। हम बात करते हैं डेप्थ के लिए। ठीक है, अब देखिए डेप्थ ऑफ फुटिंग के लिए मैंने आपको एक IS 456 का रेफरेंस दिया था, उसके अंदर हमने एक रिलेशन निकाला था वहां से, MU लिमिट हम उसको कह सकते थे, MU लिमिट इज इक्वल टू था 0.138 FCK BD स्क्वायर। ये एक रिलेशन था और इस रिलेशन से हमें जो है D को सब्जेक्ट बनाना था और बाकी सारी वैल्यूज को रख के हमें D को निकालना था बेसिकली। ठीक है, तो वही हम यहां पर भी करेंगे जो हम पहले से करते आए हैं, वही चीजें हमें करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर आप लोगों को? ओके, चलिए, तो अब हम यहां पर D निकाल लेते हैं, आप सभी की अनुमति है तो। D को अगर देखें हम लोग तो अंडर रूट ऑफ MU बाय 0.138 FCK B, इतना ही होगा। ये हमारा इसका अल्टीमेट रिलेशन हो जाएगा अगर हम उसको इधर उधर करें तो। ठीक है, यहां पर MU, अब देखिए MU यहां पर आप कौन सा लोगे, तो दोनों में से जो मैक्सिमम या जो बड़ी वाली सर्विस मोमेंट होगी, याद रखिएगा मैं आपको यहां पर फैक्टर मोमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, अल्टीमेट मोमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सर्विस मोमेंट की बात कर रहा हूं। दोनों में से यानी MU और MX और MY में से दोनों में से जो लार्जर वाली मोमेंट होगी वो हमें यहां लेनी। तो हमारे पास दोनों में से बड़ी वाली मोमेंट कौन सी है, अगर हम बात करें सर्विस मोमेंट के लिए MX की बात करें तो MX हमारे पास है 156.1 किलोन्यूटन और MY हमारे पास है 98 समथिंग, हाँ 95.32। तो दोनों में से बड़ी कौन सी है, 156। तो हम यहां पर MU इज इक्वल टू लेंगे 156। ठीक है, चीजें आपको क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, जरा कमेंट में बता दीजिएगा। तो 156 पॉइंट कितना था, 1, ओके 156.1 इंटू 10⁶ हमने कर दिया न्यूटन mm के लिए। ठीक है, डिवाइड बाय 0.138 FCK हमारे पास जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ थी, ग्रेड था, उसके हिसाब से आप ले सकते हो। ठीक है, और हमारे पास जो कंक्रीट ग्रेड हमें दे रखा था, फुटिंग के लिए, ठीक है, वो M20 है। ठीक है, तो यहां पर 20 होगा ये, तो ये 20 ले लीजिए इंटू FCK इंटू B। हाँ, B हमारे पास क्या होगा, इट इज नथिंग बट दी विड्थ ऑफ फुटिंग, और विड्थ ऑफ फुटिंग क्या हमारे पास 1700 है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप फटाफट अब। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर कैलकुलेशन करेंगे इसका आप, तो आपकी जो वैल्यू है वो निकल कर आएगी 182.4 mm, 182.4 mm। बड़ी सिंपल सी चीज थी। अब आप कहोगे कि सर ये डेप्थ ऑफ फुटिंग की जो है, ये डेप्थ है ना,
ये डेप्थ फुटिंग की 182 कैसे, मतलब इतनी कम कैसे? तो बिल्कुल सही है आपकी बात, इतनी कम हम नहीं ले सकते, हमको एटलीस्ट यहाँ पर एटलीस्ट 2.5 गुना ज्यादा इससे लेना होगा, इससे 2.5 गुना ज्यादा बढ़ा दीजिए, ठीक है। या फिर एक काम कीजिए, 500 से 600 के बीच आप ले लीजिए। ये ही प्रैक्टिकल कंसिडरेशन हम करते हैं, जो भी आपकी डेप्थ आती है या तो उसको 2.5 गुना बढ़ा दो या फिर 500 से 600 mm के बीच आप ले लो, ठीक है। अगर 2.5 गुना देखे तो 462 या 450 के आसपास इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम 500 से 600 के बीच में लेते हैं तो इट इज मोर सेफर देन 2.5 मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 500 से 600 के बीच में, अब आप चाहो तो 510, 520, 550, 560, 580, 590 जो भी रखना चाहो आप रख सकते हो, ठीक है। हम यहां पर क्या करते हैं, ओवरऑल डेप्थ हम कंसीडर कर लेते हैं, ओवरऑल डेप्थ हमारी जो है वो 520 हम पहले ट्राई करते हैं। हम क्या करेंगे, 520 की डेप्थ हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। दिस ऑल थिंग्स आर ट्रायल एंड एरर बेस्ड, ठीक है। हम ट्राई करेंगे, ट्रायल के अंदर अगर ये सारी चीजें टिक जाती है, अगर हम इसके अंदर उसकी जो इफेक्टिव डेप्थ है और उसके अंदर जो मोमेंट शियर चेक होगा 1 वे 2 वे वगैरह, वो सब चीजें यहां पर अगर समझ में आ जाता है, सब सेटिस्फाई हो जाता है, देन जो हमने डिसाइड किया था वो सही था, ट्राई किया था वो सही था। अगर 1 वे शेयर है, 2 वे शेयर के अंदर ये कहीं फेल कर जाता है तो फिर हमें डायमेंशन या डेप्थ के अंदर कुछ चेंजेस करने जरूरी होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी क्या करेंगे हम लोग कि डेप्थ जो उसकी ओवरऑल होगी वो 520 हम कंसीडर कर लेते हैं, ओके। अब देखो 520 इसकी ओवरऑल डेप्थ हो गई, 520 की ओवरऑल डेप्थ, चलिए मैं बताता हूं आपको जरा भी। डेप्थ के लिए भी अलग से मैं एक फिगर ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये आपकी फुटिंग है और ये स्लो फुटिंग नहीं है, ठीक है। तो ये जो डेप्थ थी ना, ये हमने 520 की निकाली ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल डेप्थ हमने 520 निकाली, लेकिन यहां पर जो है बॉटम रेनफोर्समेंट हो गए और टॉप रेनफोर्समेंट हो गए, ठीक है, इस तरह से हो गए। तो एक्स दिशा में जो हमारे बॉटम रेनफोर्समेंट हो गए उसके लिए हम डीएक्स यानी इफेक्टिव डेप्थ हम कहते हैं उसको, ईएक्स यानी एक्स दिशा में जो हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है उसको डीएक्स कहेंगे, उनका जो इफेक्टिव डेप्थ है वो डीएक्स होगा, ठीक है। और वाई डायरेक्शन में यानी अपर जो सेकंड लेयर है, ऊपर का लेयर जो है रेनफोर्समेंट का, वो किस दिशा में, वाई, तो उसको हम डी वाई, उसकी जो इफेक्टिव डेप्थ होगा, यानी यहां से लेकर ये जो आपका बॉटम में आपका बार है उसके सेंटर तक, टॉप से लेकर बॉटम में आपका जो बार है उसके सेंटर तक का डिस्टेंस, उसको हम डीएक्स कहेंगे इफेक्टिव डेप्थ। और जो आपका टॉप बार से टॉप फुटिंग जो है उसकी डिस्टेंस को हम कहेंगे डी वाई, ठीक है। अब dx कितना और dy कितना ये हम निकाल लेते हैं। देखिए dx की अगर बात करें हम लोग तो सिंपल सी चीज है, टोटल हमारे पास डेप्थ कितनी है 520, ठीक है, माइनस 50 mm कवर हम बॉटम में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और माइनस डायमीटर ऑफ बार का हाफ। मतलब क्या है, क्योंकि हम सेंटर में जाना है, इसको सेंटर में जाना है हमें इसके, ठीक है। तो अब ये डायमीटर ऑफ बार तो हमें पता नहीं है अभी, क्योंकि हमने डिसाइड तो नहीं किया, तो यहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि 12 mm का डायमीटर है, जो हम जनरली कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अगर 12 mm का डायमीटर का बार है ये, तो इसका सेंटर कहां पर होगा, 6 mm पर होगा। तो क्योंकि सेंटर से हम कैलकुलेट करते हैं तो सेंटर भी हम 6 mm पे आ जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये क्या देगा, ये आपको दे देगा dx, ओके। अगर सिमिलरली हम बात करें dy की, अगर हम बात करें dy की, तो dy के अंदर क्या होगा, टोटल तो हमारी 520 है, माइनस हम 50 mm कवर कर दीजिए, और अब क्या dy क्या है, अपर जो बार है उसके सेंटर तक का, मतलब उसके सेंटर से टॉप तक का डिस्टेंस, अपर बार के सेंटर से टॉप तक का डिस्टेंस। अब हमें क्या करना होगा, हम यहां तक तो पहुंच गए, हमने 50 mm माइनस कर दिया, उसके बाद जो हमारा बॉटम बार है वो पूरा माइनस करना होगा, तो माइनस 12 कर दिया हमने, उसके बाद टॉप बार है वो आधा माइनस करना होगा, हाफ माइनस कर दिया हमने। तो ये दोनों वैल्यूज आपको dx और dy दे देगी। अगर मैं आपको dx और dy की वैल्यू बता दूं तो वो आपकी आ रही है dx इज इक्वल टू 464 mm की आ रही है, ठीक है, और dy आपकी आ रही है 452 mm। तो ये दोनों ही वैल्यूज आपको मिल गई है। बात समझ में आ रही है आपको? इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। हमने अब तक क्या कर लिया है, फिर हमने मोमेंट फाइंड आउट कर ली, mu x और mu y दोनों निकाल ली हमने, उसके बाद हमने डेप्थ भी निकाल ली। अब बारी आती है रेनफोर्समेंट प्रोविजन की, ठीक है। रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करना है, कहां पे प्रोवाइड करना है और कितने प्रोवाइड करना है, ये भी एक सिंपल सी चीज है, बहुत आसान चीजें है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसी लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दूं, लेकिन थोड़ा सा वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही है आई थिंक, लेकिन अगर मैं इसको अभी कवर नहीं करूंगा तो बाद में अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर कवर करूंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा। तो एक काम करते हैं, इसको अभी कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो एक ही चीज होती है मोमेंट के अंदर, या मोमेंट की वजह से जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो mu/bd² का रेशियो वो निकालना है। SP16 के अंदर पेज नंबर 49 के आसपास आपको टेबल्स दे रखे सारी चीजें, तो वहां से टेबल से आपको PT की वैल्यू निकालनी है।
चलिए मैं बताता हूँ प्रोसेस आपको, सारी प्रोसेस वैसे पता होगा आपको, जो हमारे रेगुलर फॉलोवर्स है, रेगुलर व्यूवर्स हैं, उनको पता होगा। हम पहले क्या करते हैं, mu/bd² का रेशियो निकालते हैं, उससे हम जो है SP16 हमारा जो कोड है, या IS 456/1978 हम उसको कह सकते हैं, ठीक है, उससे हम जो है PT की वैल्यू निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील रिक्वायर्ड जो होता है, ठीक है, और PT से हम बाद में AST निकालते हैं। यही हमारी प्रोसीजर होती है, ठीक है। तो हमें भी क्या करना है पहले, अब हम बात करते हैं कि भाई हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने हैं दो डायरेक्शन में, एक तो अलोंग शॉर्टर डायरेक्शन और दूसरा अलोंग लॉन्गर डायरेक्शन, ठीक है। ओके, दो चीजें हैं। तो चलिए हम एक लॉन्गर डायरेक्शन की बात करते हैं। अगर हम अलोंग लॉन्गर डायरेक्शन की बात करें, अलोंग लॉन्गर डायरेक्शन यानी सॉरी पैरेलल टू लॉन्गर डायरेक्शन, यानी ये जो डायरेक्शन है आपकी, ये पैरेलल हो रहा है इससे, ठीक है, लॉन्गर डायरेक्शन के पैरेलल, ये आपकी लॉन्गर डायरेक्शन है, तो इसके पैरेलल ये हो रहा है, ठीक है। तो ये दिशा में ये जो मोमेंट होगी, सॉरी ये जो रेनफोर्समेंट होगी, ये हमें प्रोवाइड करने, तो कैसे प्रोवाइड करेंगे हम लोग, चलिए तो हम यहां पर अलोंग AST अलोंग नहीं, पैरेलल टू, एक एक शब्द अपना अपना मतलब बदल देते हैं, ठीक है पूरा। तो पैरेलल टू लॉन्गर डायरेक्शन कितना होगा, चलिए तो यहां पर पहले तो आप क्या निकालोगे, mu/bd²। mu/bd², अब यहां पर mu कौन सा लोगे आप, तो x डायरेक्शन वाला mu होगा, यहां पर mu(x) होगा, ठीक है। तो mu(x) यहां पर कितना था हमारे पास, चलिए बताओ जरा मुझे। हाँ, mu(x) हमारे पास, ये हमें mu(x) अल्टीमेट मोमेंट की बात करो तो 234.15, ठीक है। तो 234.15 इंटू 10⁻⁶ कर दिया, डिवाइड बाय b हमारे पास कितना था, तो b इज नथिंग बट 170, ठीक है, b इज नथिंग बट 1700 इंटू d हमारे पास कितना है, तो ये d, हाँ ये d कौन सा है, तो ये हमारा dx है बेसिकली, ये क्या है dx है, याद रखिएगा इस चीज को। हम जब भी अलोंग, ये हम इसके अलोंग जब हम जब पैरेलल टू लॉन्गर डायरेक्शन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो यहां पर जो मोमेंट हो या डेप्थ हो वो हमें x वाली लेनी होती है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो mx हमने लिया और dx कितना है हमारे पास, विच इज इक्वल टू 464, तो 464 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास हमें क्या देगा, mu/bd² का रेशियो देगा, विच इज इक्वल टू 0.64। अब देखिए आप SP16 में जाइए, ये मैं आपको यहां पर एक पे दे रहा हूं, ठीक है, टेबल, वो SP16 के अंदर जाइए, टेबल में वहां पर देखिए 49 पेज नंबर शायद है, आप वहां पर देखोगे तो आपको कॉलम दे रखे हैं वहां पर PT और mu/bd² के, ठीक है। तो वहां से देखिए आपको वैल्यूज निकालनी होगी, इंटरपोलेट करना होगा, डायरेक्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इंटरपोलेट करने की जरूरत पड़े तो कर लीजिएगा, डाउट है तो मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो वहां से आप mu/bd² के रेशियो के आधार से PT की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं अब वो डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इसलिए डायरेक्ट PT की वैल्यू रख देता हूं, आप SP16 में जाकर देख लीजिएगा, दिक्कत होती है, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो आपकी PT की जो वैल्यू आ रही है वो 0.184 आ रही है, कितनी, 0.184 आपकी PT की वैल्यू आ रही है। अब देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपकी जो PT की वैल्यू है कभी भी 0.12 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 0.12 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि IS कोड क्या कहता है, मिनिमम जो परसेंटेज ऑफ स्टील होता है वो 0.12 होना चाहिए, ठीक है। तो 0.12 से कम नहीं होना चाहिए, तो 0.18 है, दैट इज ओके, ठीक है। तो 0.18 ले लीजिए आप। अब आप यहां पर अगर AST की बात करें, अगर हम AST की बात करें तो 0.184, अगर हम AST की बात करें यहां पर, ठीक है, ठीक है, तो 0.184 ये डिवाइड कर दिया 100 से, क्योंकि वो परसेंटेज में था इसलिए, इनटू यहां पर B इंटू डी होगा, ठीक है। तो B यहां पर क्या होगा, यहां पर 1700 B हमारे पास है, इंटू D 464 mm है। इसको अगर हम कैलकुलेट किया जाए, इसको हम कैलकुलेट करें तो 1451 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1451 mm²। ये आपकी AST रिक्वायर्ड है, याद रखिएगा, ये आपकी AST क्या है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब AST रिक्वायर्ड के आधार पर आप जो है अपने हिसाब से नंबर्स ऑफ बार प्रोवाइड कर सकते हो, और बाद में AST प्रोवाइडेड कितना वो भी कैलकुलेट जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि यहां पर जो आपने प्रोवाइड किया है वो रिक्वायर्ड से कम है या ज्यादा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब ये जो आपके पास आ गया है 1451, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, पहले तो नंबर डायमीटर ऑफ बार डिसाइड कर लीजिए। तो हम 12 mm का ही डिसाइड कर लेते हैं, लेट सपोज हम 12, अब ये जरूरी नहीं कि आप भी 12 ही करो आपकी रियल फील्ड के अंदर या रियल प्रैक्टिस के अंदर, आप अपने हिसाब से जो भी आपको दूसरा बार करना है डायमीटर का वो कर सकते हो, जहां पर फर्क होता है आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं, हम क्या करते हैं, 12 mm के बार्स यहां पर कंसिडर कर लेते हैं। अब 12 mm के बार्स अगर कंसिडर करें तो यहां पर कितने बार्स हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे, एक तो वो है, ठीक है। और अगर हम जितने नंबर ऑफ बार प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बाद अगर अब पता चले कि भाई कितनी प्रोवाइडेड हमने की है, वो कैसे करना है, तो जरा उस पर भी गौर फरमाइएगा, ठीक है। उस पर भी जरा आप लोग गौर फरमाइएगा, मैं आपको सारी चीजें एक एक करके डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है।
तो चलिए अब हम बात करते हैं कि नंबर्स ऑफ बार यहां पर कितने लगे। अगर 12 mm का डायमीटर हम ले रहे हैं, इफ वी आर कंसिडरिंग द 12 mm डायमीटर ऑफ बार्स ओवर हियर, तो कितने नंबर्स ऑफ बार लगेंगे इस एएसटी को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू, ये सिंपल मैथमेटिक, अगर आप समझ जाओ लॉजिक को तो आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो भाई 1451 हमें एएसटी रिक्वायर्ड है, और एक बार हम कर रहे कितने का, 12 mm का। मतलब ये क्या होता है कि एएसटी रिक्वायर्ड डिवाइड बाय एएसटी ऑफ सिंगल बार, तो हमें ये क्या देगा, नंबर ऑफ बार रिक्वायर्ड फॉर दिस एएसटी। देखिए मैं कद बताता हूं आपको, तो π/4 d स्क्वायर एक बार का एरिया होता है। ठीक है, और ये 1451, अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये 12.8 समथिंग आपकी बार की वैल्यू आ रही है। कितनी आ रही है एग्जैक्ट वैल्यू करके, तो 12.8। मतलब क्या है कि अगर 1451 आपकी टोटल एएसटी रिक्वायर्ड है, और आपने अगर 12 mm के डायमीटर्स के बार अगर आपने कंसीडर किए हैं, तो आपको मिनिमम जो है वो 12.8 बार्स की जरूरत है। आप 12.8 कैसे लेंगे आप, क्योंकि हमारा बार तो हमारे पास सिंगल होता है, पूरा एक ही होगा, तो आप यहां पर पॉइंट में तो नहीं ले सकते, तो आप एक काम करिए 13 ले लीजिए। लेकिन 13 ना ले, अगर आप अच्छा और भी सेफ्टी पॉइंट से देखा जाए तो आप 14 ले लीजिए, इट इज मोर सेफर। ठीक है, तो आप 14 यहां पर बार कंसीडर कर सकते हो। यू कैन कंसीडर 14 बार्स ओवर हियर, यू कैन ऑल्सो कंसीडर 13 बार्स ओवर हियर, बट इट इज ओके, इट इज बेटर टू प्रोवाइड 14। और कई लोगों का यह भी मानना है, ये मिथ है कि हम हमेशा इवन नंबर्स में बार प्रोवाइड करते हैं। दैट इज नॉट द कंपलसरी और दैट इज नॉट एनी काइंड ऑफ थंब रूल। ये ऐसा कुछ नहीं है, जो रिक्वायरमेंट होती है आप उस हिसाब से बार कर सकते हो, चाहे वो इवन हो या ऑड हो। ठीक है, बस चीजों को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की जाती है इसलिए। ठीक है, तो हम यहां पर 14 बार्स अगर कंसिडर करें, और एक बार का डायमीटर हमें पता है कि 12 mm है, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आपने 12 mm का ये डायमीटर का बार ले रखा है और 14 बार्स अगर प्रोवाइड करो, तो टोटल एरिया ऑफ स्टील आप कितना प्रोवाइड कर रहे हो। अब ये आपको पता करना था कि आपको ये पता चले कि जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो रिक्वायर्ड से ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो वो हम अगर कैसे कर सकते हैं हम लोग, चलिए वो मैं आपको बता देता हूं अभी। गिव मी अ मिनट। चलिए देखिए, हमें पता था कि एएसटी प्रोवाइड हमें निकालना है, आप एएसटी प्रोवाइडेड। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो एक बार का जो डायमीटर है वो कितना है, एक बार का एरिया कितना होता है, डी स्क्वायर, यानी उसका डायमीटर तो ये हो गया, इनटू हमने बार कितने कर रहे हैं, 14 बार प्रोवाइड कर रखे हमने। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 113.097, मतलब 113.097 इंटू ये कितना हो रहा है 14, तो ये 1500 कितना हो रहा है, ये 1500, ये आपकी वैल्यू आ रही है एग्जैक्ट, टू बी एग्जैक्ट ये कितनी आ रही है 1583.338, यस 358, सॉरी 358। ठीक है, ये आपकी mm स्क्वायर के अंदर। जी हाँ, इसका मतलब क्या है कि आपने क्या किया कि जब आपने 14 बार्स इस्तेमाल किए इस डायमीटर के, तो आपके पास आप जो प्रोवाइड कर रहे हो वो 1583 है। ठीक है, मतलब 1583 mm स्क्वायर आप दे रहे हो, और रिक्वायर्ड कितना था 1451, मतलब क्या रिक्वायर्ड से ज्यादा है, तो फिर ठीक है, खुश हो जाओ। ठीक है, ये आपने जो प्रोवाइड किया है बहुत अच्छी बात है। अगर 13 बार आप प्रोवाइड कर सकते थे तो भी इससे बड़ा ही होगा, शायद इससे ज्यादा ही होगी वैल्यू। 13 भी आप देख लीजिए अपने हिसाब से कैलकुलेट करके, अगर 1451 से ज्यादा की एएसटी आती है तो आप वो भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आएगी, इसके बहुत करीब आएगी, इसलिए हमने 14 ले लिया। ठीक है, चलिए, तो ये था मोमेंट, इस मोमेंट के लिए बार्स को तय करने का तरीका। ठीक है, ये हमने क्या किया, पैरेलल टू ये एक्सिस दिख रही है आपको, पैरेलल टू लॉन्गर डायरेक्शन, ये हमने कर दिया कि भाई आपको 12 mm का डायमीटर हो गया। अब ये एक सवाल इसमें ये भी होता है कि 12 mm के डायमीटर हमने 14 तो दे देने, लेकिन स्पेसिंग कितनी होगी, ये दो बार के बीच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी होगी, तो ये भी बड़ी सिंपल सी चीज है। चलिए अब आपको बताता हूं, लगे हाथ। स्पेसिंग ऑफ बार अगर देखिए हम, तो देखिए ये जो स्पेसिंग आपको कितने में, इसका टोटल स्पान कितना है, कितने स्पान में आपको ये बार बिछाने हैं, तो ये आपको 1700 mm के अंदर बार आपको बिछाने हैं। मतलब हम बात करें अगर, तो 1700 mm टोटल स्पान है जिसमें आपको बार यहां पर रखने हैं। ठीक है, समझ में आइए, तो 1700 mm के अंदर अगर बार आपको रखने हैं, लेकिन आप बिल्कुल कट्टू कट्टू बार नहीं रखोगे, यहां से आप 50 mm का कवर छोड़ोगे, यहां से 50 mm का कवर छोड़ोगे, उसके बाद अंदर रखोगे, तो यहां से एक काम करता हूं मैं 50-50 दोनों, मतलब 100 mm मैंने दोनों तरफ से कवर छोड़ दिया। ठीक है, 50 इधर से 50 इधर से, तो ये हो गया मेरा टोटल स्पान, जहां पे मुझे बार बिछाने हैं, बार रखने हैं। ठीक है, जाली बनानी है और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग मुझे यहां पे देखिए वहां पर रखना है बार। अब ये तो आप हो गए। अब देखिए इसका दूसरा होता है डिवाइड बाय नंबर ऑफ बार्स -1, नंबर ऑफ बार्स -1, ये जरा ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ बार्स -1।
अब ये मैंने क्यों किया, ये मैंने आपको पिछले कई लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं कि हम नंबर्स ऑफ बार्स -1 क्यों करते हैं। इसका एक अपना तरीका है, अपना एक लॉजिक है इसके पीछे भी, जो मैं दोबारा इसमें आप नहीं जाऊंगा डिटेल में, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर बहुत लेंथी हो रहा है। ठीक है, जो लोग नए हैं वो लोग पिछले वीडियोस को देखोगे तो समझ जाओगे, जो लोग ऑलरेडी देख रहे हैं उनको समझ में आ चुका होगा। चलिए, तो अब अगर देखिए इसको कैलकुलेट किया जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ बार कितने थे, 14 थे, और नंबर ऑफ बार -1 मतलब 13 कर दीजिए, यहां पर आप डायरेक्ट 13 रख दीजिए। अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए तो ये 1600 डिवाइड बाय 13 करें तो ये 123 mm जितनी आपकी वैल्यू आ रही है, ये 123 आ रही है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से यहां पर नंबर ऑफ बार की स्पेसिंग रख सकते हो अपने हिसाब से, और वहां पर सभी बार्स को बिछा सकते हो, रख सकते हो। ठीक है, तो ये था स्पेसिंग निकालने का तरीका, ये था मोमेंट निकालने का तरीका, ये था आपके नंबर ऑफ बार या फिर आपके डायमीटर ऑफ बार तय करने का तरीका, जो मैंने आपको अब तक क्लियर कर दिया है। और ये हमने सिर्फ अभी लॉन्गर डायरेक्शन के पैरेलल प्रोवाइड किया है, हमें सिमिलरली शॉर्टर डायरेक्शन के पैरेलल भी प्रोवाइड करना है, जो कि बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है। मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अब मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा कैसे कैसे करना है, बस वैल्यूज आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्पीडी जा रहा हूं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, अगर आपको लगता है मैं धीरे जा रहा हूं तो वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन लगता है आपको तो उसको भी कमेंट कर दीजिएगा, और अगर कुछ भी नहीं लगता, मतलब सब कुछ सही लगता है आपको, ठीक है, अगर सब कुछ सही लगता है जिसकी मुझे उम्मीद है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने कलीग्स में, अपने क्लासमेट्स को, अपने जो आपकी क्लास है जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उनसे जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो हाँ, पैरेलल टू शॉर्टर डायरेक्शन में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पर अब हमें क्या करना है, ये यहां पर चलिए प्रोवाइड करने, यहां पर हमें बार प्रोवाइड करने, कैसे करेंगे प्रोवाइड हम यहां पर बार, चलिए मैं बताता हूं आपको कैसे करना है बार प्रोवाइड। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, हमने जो पहले वो प्रोसेस की थी, क्या किया था हमने, mu बाय BD², और यहां पर अब जो m प्रोवाइड करेंगे वो mu y होगी। ठीक है, याद रखिएगा, mu y यहां पर होगी। ठीक है, तो mu y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, सॉरी mu y की वैल्यू 142 पॉइंट समथिंग थी। ठीक है, तो वो यहां पर रख दीजिए आप। तो mu बाय BD² की वैल्यू जो आ रही है, मैं डायरेक्ट यहां पे वैल्यू रखूं अभी, चलिए रख देता हूं वैल्यूज, चलिए यहां पे मैं टर्म भी रख देता हूं, 142 पॉइंट कितना था, 98 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय b हमारे पास कितना है यहाँ पर, तो 2700 होगा, बिल्कुल सही, 2700 इंटू डी यहाँ पर कितना होगा, तो अब जो dy हमने dx निकाला था, dy निकाला था, ठीक है, तो dy जो थी वो यहाँ पर आपको लेना है। ठीक है, तो 452 हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है, 452 हो रहा है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो कितनी आ रही है, दैट इज इक्वल टू 0.259, और इस 0.259 की वैल्यू को अगर आप SP16 के अंदर लेके जाते हो तो आपकी वैल्यू PT की जो वहां पर निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 0.085। अब गौर कीजिए जरा इस बात को, गौर कीजिए इस चीज के ऊपर कि आपकी जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए PT की वो 0.12% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 0.12%, लेकिन यहां पर 0.085 है, तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट PT इज इक्वल टू 0.12% मान के चलेंगे, और इसी हिसाब से हम जो है हमारा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गई चीजें। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए मुझे, पूछिए जरा मुझे, मतलब कमेंट के जरिए मैं आपको बाद में इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए, खैर, तो कैलकुलेशन के मुताबिक हम क्या कर रहे थे, हमने यहां पर देखा कि 0.12% आ रही है, तो बस सिंपल चीज है। अब क्या करेंगे हम लोग, AST इज इक्वल टू क्या करेंगे, AST इज इक्वल टू 0.12 डिवाइड बाय 100 इंटू यहां पर B हमारे पास 2700 था, इंटू D हमारे पास 452 था। AST इज इक्वल टू 0.PT इंटू BD। ठीक है, ये हमारे पास PT हो जाएगा इस तरह से। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये 1464.48 mm स्क्वायर की आपकी AST आ रही है। कितनी आ रही है, 1464.48 mm स्क्वायर की आपकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये AST रिक्वायर्ड है बेसिकली। क्या ये AST रिक्वायर्ड है? अब बस सिंपल सी चीज वही है, 12 mm का अगर आप ले लो, चलिए प्रोवाइड कर दो 12 mm का करना। ठीक है, तो 12 mm का अगर हम प्रोवाइड करें बार, तो उस हिसाब से अगर देखें तो कितनी आ रही है आपकी वैल्यू, वही सेम प्रोसीजर, सेम चीज होगी भाई साहब, सेम चीज होगी। ठीक है, आपके नंबर ऑफ बार कितने हो गए टोटल यहां पर, फिर इस हिसाब से 15 बार्स हो गए आपके। ठीक है, 15 बार्स हो गए आपके। मैं डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं, अब मैं डिटेल में कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट यहां पर रख रहा हूं, आप डिटेल में कैलकुलेट करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो 15 बार्स हो रहे हैं 12 mm के, और जो अब जो AST प्रोवाइडेड आ रही है वो कितनी आ रही है,
AST प्रोवाइडेड इज इक्वल टू हो रहा है हमारे पास 1695, ठीक है, 1695 mm²। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपकी फुटिंग के अंदर या एसेंट्रिक फुटिंग के अंदर मोमेंट निकाल सकते हो। इस तरह से आप यहां पर आपको मोमेंट निकाल के रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। बात समझ में आ रही है मेरी आपको? सिंपल सी चीज थी यार, बहुत आसान था, बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की जरूरत है, थोड़ा इंटरेस्ट, डेडिकेशन और मोटिवेशन के साथ इसको समझने की जरूरत है, ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ। तो बहुत सारी आसान चीजें हैं, कोई मुश्किल चीजें नहीं है, बस बेसिक जो अंदर का फंडा होता है ना वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि यहां तक तो आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ चुकी होगी, इसमें कोई आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है इन केस, तो आप मुझे कमेंट के जरिए बेझिझक बताइएगा। बार बार मैं न जाने कितनी मरतबा मैंने ये रिपीट कर दिया इस लेक्चर के अंदर कि कमेंट के जरिए अपने सवाल जरूर पूछा करो, और सवाल नहीं है तो अप्रिशिएट करने के लिए कम से कम आप अपनी जो भी दिल की बात है, समझ में आया हो, नहीं आया हो, अच्छा लगाओ, बुरा लगाओ, एटलीस्ट लिखा करो, ठीक है, ताकि पता चले मुझे कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसका रिस्पॉन्स कैसा है, आप लोग क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है, ठीक है, वो सारी चीजें। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में फिर यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने क्या किया अब तक, एसेंट्रिक फुटिंग की अगर बात करें तो हमने पहले उसके प्लान डायमेंशन को निकाला, हमने उसके बाद मोमेंट को निकाला, हमने उसके बाद दोनों ही डायरेक्शन के अंदर एनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया डेप्थ निकाल के, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम 1 वे शियर चेक करेंगे और 2 वे शियर चेक करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां तक तो ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द, इसमें लेट नहीं होगा अब, तो बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का, मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को और बहुत ध्यान से इस बात को मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, और बड़ी रिक्वेस्ट से बोल रहा हूं कि अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिएगा और टेक्निकल सिविल को देखते रहिए। प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि इस सीरीज में अब तक हमने क्या चलाया है, और आगे भी चीजें आपको क्लियर होती रहेगी, ठीक है। तो टेक्निकल सिविल की इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ, अपने ग्रुपमेट्स के साथ, इन सब चीजों को शेयर करते रहिएगा और देखते रहिए टेक्निकल सिविल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।